हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दिस सेल्फ स्टडीज़ क्लासेस सूरी में। आज की कक्षा में जो है हम पढ़ेंगे सामान्य हिंदी पारिभाषिक शब्दावली के बारे में। तो जो हमारा पार्ट है वह 1 रहेगा, जिसमें हम ए ए वर्ड्स पे आधारित जितनी भी स्पेलिंग्स होगी उस सारी के बारे में हम पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले जो है वो मैं आपको महत्व बता दूं, तो जो सरकारी कामकाज है और जो विभिन्न कार्य क्षेत्रों में दैनिक व्यवहार में अनेक शब्द ऐसे प्रचलित हैं जिनके हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों रूप प्रचलन में हैं, और इसलिए यह आवश्यक है कि हिंदी व्याकरण के विभिन्न उपकरणों के साथ कुछ पारिभाषिक शब्दों की जानकारी भी आपको होनी चाहिए, जिनके दोनों भाषा रूप जो है हम जान सकेंगे। और भारत सरकार के जो वैज्ञानिक है एवं तकनीकी शब्दावली आयोग के द्वारा प्रकाशित विभिन्न शब्दावलियों में से कुछ शब्द जो है यहाँ हमने दिए हैं, उनके बारे में हम क्रम वाइज जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है वह हमें स्पेलिंग्स देखने को मिलती है, वह है एब्डोनमेंट। क्या देखने को मिलती है? एब्डोनमेंट। एब्डोनमेंट का मतलब होता है परित्याग करना। और दूसरा है एब्रीविएशंस। एब्रीविएशंस का मतलब होता है संक्षेप। और तीसरा है एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता। और चौथा है वह है एबनॉर्मल। एबनॉर्मल का मतलब होता है सामान्य। आगे देखते हैं हम, तो क्रम में हमें दिखाई देता है कि एबेलिएशंस। एबेलिएशंस का मतलब होता है उन्मूलन। और एब्रीज का मतलब होता है संक्षेप करना। एब्सेंस यानी अनुपस्थित, यानी जब विद्यार्थी जब है वह स्कूल्स में जाते हैं और एक दिन कभी घर पे छुट्टी मारते हैं तो वहाँ पर उनकी जो है वह अटेंडेंस में एब्सेंस लगाया जाता है। ठीक है, अब एब्सेंटी स्टेटमेंट यानी अनुपस्थित पत्रक। और एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है सार। आगे देखते हैं हम। एब्यूज़। एब्यूज़ का मतलब वास्तव में गाली होता है, लेकिन ये जो यहाँ पे पारिभाषिक शब्दावली में प्रयोग है वह इसका दुरुपयोग के लिए, दुरुपयोग जैसे वर्ड के लिए होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। तो एकेडमिक। एकेडमिक का मतलब होता है शैक्षणिक अकादमिक, यानी जहाँ पे कोई शिक्षा से संबंधित कोई कार्यशाला होती है, जो संस्था होती है, उसे एकेडमिक बोला जाता है। और एकेडमिक काउंसिल का मतलब होता है विद्या परिषद। और एकेडमिक ईयर का मतलब होता है शैक्षणिक वर्ष। और एक्नॉलेज। एक्नॉलेज का मतलब होता है पावती रसीद। और एक्यूर का मतलब होता है अवाप्त करना। और एक्टिंग का मतलब होता है कार्यकारी। और एक्शंस का मतलब होता है कार्यवाही। और एक्टिविटीज़ का मतलब होता है कार्यकलाप या गतिविधियाँ। फ्रेंड्स, आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आगे की स्लाइड में हम देखते हैं एडिशनल। एडिशनल का मतलब होता है अतिरिक्त। जब हम कोई एग्ज़ाम देते हैं और हमारे जो है वह ग्रेडिंग सिस्टम हो जाता है, यानी कि हमने हमारे जो नंबर कम पड़ते हैं तब जो है वहाँ से एडिशनल मार्क्स दिए जाते हैं, उसे अतिरिक्त बोला जाता है। ठीक है, उसे एडिशनल बोलेंगे। एड हॉक, इसका मतलब होता है तदर्थ। और एडजॉर्न का मतलब होता है स्थगित करना। एडजस्टमेंट का मतलब होता है समायोजन। और एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है प्रशासन। और अपीयर का मतलब होता है उपस्थित। अपीयर यानी उपस्थित होना। और अपेंडिक्स का मतलब होता है परिशिष्ट। और एप्लीसेंट का मतलब होता है आवेदक। और अप्लाई का मतलब होता है आवेदन करना। देखते हैं आगे की स्लाइड में। अप्लाइड। अप्लाइड का मतलब होता है अनुप्रयुक्त। अपॉइंटी का मतलब होता है नियुक्ति पाने वाला। और अपॉइंटिंग अथॉरिटीज़ यानी जो हमें नियुक्ति देता है वह अधिकारी। ठीक है, अपॉइंटमेंट का मतलब होता है नियुक्ति। और एप्रीरिएशंस जो है उसका मतलब प्रशंसा होता है, इसे एप्रीकिएशंस भी बोला जाता है। ठीक है, अब एप्रोप्रिएशंस यानी विनियोजन। और अप्रूवल यानी अनुमोदन। और आर्बिट्रेशंस यानी पंच फैसला, जो पंचों का फैसला होता है उसे हमें आर्बिट्रेशंस कहा जाता है। और एरियर्स यानी बकाया। एक्सेप्टेंस यानी स्वीकृति। जब हम फेसबुक है वहाँ पे किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं तो वहाँ पे एक्सेप्टेंस यानी स्वीकृति हो जाता है। और यहाँ पे जो है आप अपन जो है वह प्रयोग करेंगे सरकारी जो ऑफिस होते हैं उसमें स्वीकृति, यानी जब पेंशन्स का जो फॉर्म होता है उसका जो आगे से अधिकारी है वो अप्रूव करते तो वहाँ पे स्वीकृति हो जाता है। ठीक है, एक्सीडेंट का मतलब होता है दुर्घटना। अकाउंट का मतलब होता है लेखा हिसाब, जो लेखा जोखा होता है उसे अकाउंट बोला जाता है। और अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही। एक्यूज़, ACCUSE, एक्यूज़ का मतलब होता है अभियोग लगाना। क्या लगाना? अभियोग लगाना। और एडमिसेबल यानी स्वीकार्य ग्राह्य। अमाउंट का मतलब होता है राशि। और अनुअल का मतलब होता है वार्षिक। और एज फॉलोज का मतलब होता है निम्नलिखित। एसेंट, ASSENT, एसेंट का मतलब होता है
वह होता है अनुमति देना। क्या होता है? अनुमति। और एसेट्स का मतलब होता है परिसंपत्ति, और एसोसिएशंस का मतलब होता है संघ, और एज्यूम का मतलब होता है कल्पना या अनुमोदन करना। एज यूजुअल का मतलब होता है नित्यवत। आज की जो है वो पारिभाषिक शब्दावली में हमने ए सीरीज़ के बारे में पढ़ा। कल की जो हमारी पारिभाषिक शब्दावली होगी वह बी सीरीज़ पर आधारित होगी। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। और आपने यदि हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेवे साथियों। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। ठीक है।